हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जिस टाइम पे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी कंडीशन है, जो आपका टाइमिंग है, उसी के अनुसार आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। आज हम करते हैं एंगल्स की सेकंड क्लास, जिसमें मैंने आज का कंटेंट रहेगा मेजर ऑफ एन एंगल, टाइप्स ऑफ एन एंगल। इनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एंगल्स के बारे में ये बताया था कि व्हाट इज़ एन एंगल एंड इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है एंड वर्टेक्स आर्म्स क्या होती हैं एंड नेम ऑफ एन एंगल। इससे पहले वाली वीडियो में आप पहले वो करके आना, देन आप सेकेंड वीडियो को स्टार्ट करना। ठीक है बच्चों। तो सेकेंड वीडियो में क्या है हमारा, मेज़र ऑफ एन एंगल। किस तरह किसी एंगल्स को हम मेज़र करते हैं। द मेजर ऑफ एन एंगल रिप्रेजेंट बाय एन आर्क जॉइनिंग द इंटीरियर ऑफ बोथ ऑफ द आर्क ऑफ एन एंगल। मतलब क्या है, मेज़र किया, जो आपकी ये आर्म्स हैं इनसे एक आर्क ली, ये क्या बोलते हैं इसको, आर्क। यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जाए ये कितने का एंगल क्रिएट हो रहा है, तो आपको प्रोटेक्टर या विद कंपास, इनकी हेल्प से क्या है, हम उनका ये मेज़र करेंगे कि वो मेरा कितने का एंगल क्रिएट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एन एंगल। एंगल्स हैविंग देयर मेजर इक्वल आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होता है, अगर कोई एंगल्स हैं उनको मेज़र करें वो इक्वल आए, उनको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट एंगल। फ्रेंड्स, एंगल कैन बी क्लासीफाई इनटू 4 कैटेगरी। बेसिकली हमारे 4 टाइप्स के एंगल्स होते हैं। कौन कौन से, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। अब राइट एंगल में क्या होता है, राइट दैट इज परपेंडिकुलर एन एंगल हैविंग अ मेजर ऑफ 90। कोई एंगल है, अगर मैं उसको मेज़र करूं तो वो मेरा कितने का आए, 90 का, उसे मैं क्या कहूँगी, राइट एंगल। जैसे देखिए आपके सामने मैंने एक बुक रखी है। अब इस बुक के ऊपर बताइए, ये रखी मैंने पेंसिल, तो ये बताओ अब इस बुक के ऊपर इस पेंसिल की पोजीशन क्या है, परपेंडिकुलर, या फिर ये कहें ये बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़ी है। जो भी कोई फिगर आपका स्ट्रेट पोजीशन में बिल्कुल सीधा, वो वहाँ पे कितने का एंगल क्रिएट करेगा, आपका 90 का एंगल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, राइट एंगल में कैसी पोजीशन है, ये मेरी स्ट्रेट लाइन एंड इसके ऊपर ये जो आपकी रे है, ये अलाइन है, ये क्या है, मेरे बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में है। ठीक है। तो ये क्या है, राइट एंगल एट 90 इन 90। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है मेज़र करें 0 से तो बड़ा बट लेस देन 90। अब ये देखो, अगर ये मेरा स्ट्रेट है और ये मेरा कुछ यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे बना हुआ है, तो इस 90 से छोटा है ना मेरा ये, तो मेरा ये क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। तो क्या है, कोई एंगल मेज़र करे 0 से तो बड़ा, लेस और 90 से छोटा, तो उसे कहूँगी मैं एक्यूट एंगल। देन है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, कोई भी एंगल उसको मेज़र करें मोर देन 90 बट लेस देन 180। 90 से, जैसे यहाँ होता है ना 90 का मेरा सीधा स्ट्रेट पोजिशन में, ये सॉरी ये आपका 90 से तो बड़ा है बट 180 से छोटा है, तो उसे मैं क्या कहूँगी, ऑब्ट्यूस एंगल। देन स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जैसे आपके स्ट्रेट लाइन उसके ऊपर ये आपका एंगल बना हुआ है, तो ये कितने का हो गया, स्ट्रेट एंगल विच इज़ 180 डिग्री। ठीक है। तो अब मैं इनको बाय, जैसे देखो, अब मैं जो मैंने आपको 4 डेफिनेशंस बताई हैं वो मैं उनको दोबारा रिपीट करती हूँ। ये मेरी कोई स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। फिर देन मैंने क्या किया, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये मेरा कैसा एंगल दिया हुआ, देखिए राइट एंगल विच इज़ 90 डिग्री। तो राइट एंगल मेरा क्या होता है, राइट एंगल जो मेरा 90 का होता है। जैसे आपको कैसा दिखाई देगा देखने में, कोई स्ट्रेट लाइन होगी और उसके ऊपर बिल्कुल सीधी लाइन पोजीशन में होगी, तो उसे क्या कहेंगे, राइट एंगल। देन अगर मैं इस राइट से इस तरफ आती हूँ, या मेरा कोई भी एंगल इस तरफ ड्रॉ होगा राइट एंगल से, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। 90 से मतलब 90 से जो छोटा होगा, और 90 से जो भी मेरा इस तरफ बनेगा, बट ये यहाँ ये नहीं है कि आप ऐसे ऐसे सोच लो, जैसे अगर मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी,
अगर जो भी एंगल मेरा 90 से 90 की बाउंड्री के अंदर रहेगा तो वो तो मेरा होगा एक्यूट एंगल। जो 90 की बाउंड्री से आपका बाहर की तरफ जाएगा वो होगा मेरा ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो अगर मेरा कोई एंगल जैसे यहाँ हो गया, ये हुआ, इस तरह हुआ, ये मेरे सारे कैसे एंगल होंगे? एक्यूट एंगल। और इससे अगर जो भी मेरे इस तरह बाहर की पोजीशन में बनेंगे वो मेरे सारे कैसे एंगल होंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, और स्ट्रेट एंगल क्या होता है? बिल्कुल सीधा, एंड ये आपका एंगल की नोटेशन। तो क्या आ गया? 180। बिल्कुल स्ट्रेट जो लाइन होती है वो मेरा 180 का एंगल क्रिएट करती है। ठीक है, फिर आपके सामने नेक्स्ट कंसेप्ट पेयर्स ऑफ एंगल। एंगल्स का पेयर्स किस तरह बनता है देखिए। टू एंगल कैन बी रिलेटेड अकॉर्डिंग टू देयर मेजर। एडजेसेंट एंगल, ये क्या होता है? अब नॉर्मल आपकी यहाँ तक ये आपने पढ़ा हुआ है, ये क्या मेरा दो रे जॉइंट हैं किसी एक कॉमन पॉइंट से, तो ये मेरी हो गई एक एंगल। देन एक एंगल और मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पे, तो मैं ये जो मिला है मेरा इसको मैं क्या कहूँगी? क्या होगा एडजेसेंट एंगल में हमारा? टू एंगल। दो एंगल हैं, एक एंगल मेरा यहाँ क्रिएट हो रहा है एंड एक एंगल मेरा ये रहा, तो दो एंगल और उन दोनों एंगल्स की कॉमन आर्म। कॉमन आर्म कौन सी आपकी? ये वाली। उन दोनों एंगल्स की, एक एंगल आपका यहाँ ये बन रहा है और एक एंगल आपका यहाँ, दो एंगल्स की कॉमन आर्म आपकी ये है एंड सेम वर्टेक्स, और उन दोनों एंगल्स का एक ही वर्टेक्स पॉइंट होना चाहिए। तो इन दोनों एंगल्स का आपका वर्टेक्स पॉइंट क्या है? क्यू। उसे कहेंगे एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे क्या है? पी क्यू एस एंड एस क्यू आर एडजेसेंट एंगल। तो इस वाले और इस वाले पार्ट को एडजेसेंट एंगल कहूँगी बिकॉज दे हैव अ कॉमन आर्म। कौन सी कॉमन आर्म आपकी? क्यू एस। एंड सेम वर्टेक्स क्या है आपका? ये ओ या फिर क्यू है यहाँ पे, क्या है मेरा सेम वर्टेक्स? क्यू। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जब दो एंगल को उनको प्लस करें तो मेरा सम बनना चाहिए 90। डेट इज़ क्या है? व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल। व्हेन, जब सम करते हैं, मेज़र करने पे मतलब मापने पर उनका प्लस किया जाए किसी दो एंगल्स का, तो उसे क्या कहेंगे? और उनका सम मेरा 90 आए तो मैं उनको कहूँगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इन सच अ केस ऑफ ईच एंगल इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट टू द अदर। एक केस में फिर हम ये बोलेंगे कि इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये एंगल है। तो डेट इज़ एक 35 का है तो मेरा दूसरा कितने का होगा? 55 का, और दोनों को मैं प्लस करूँगी तो 35 + 55 मेरा कितना सम आया? 90। तो क्या था? दो एंगल दोनों को मेज़र किया तो मेरा सम 90 बनना चाहिए, मैं वहाँ पे बोलूँगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मुझे इन क्वेश्चनों में ऐसे दिया जाएगा, आपको एक एंगल दिया जाएगा और ये कहेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालिए, तो डेट इज़ 35 है, मुझे सम बनाना है 90, तो दूसरा एंगल मेरा कितने का आएगा? 55 का। ठीक है, अब ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री के बाद है सप्लीमेंट्री। यहाँ पे आपका सम 90 होता है और यहाँ आपका सम 180 होता है। डेट इज़ एक एंगल अगर मेरा 110 का है तो दूसरे एंगल को दोनों को प्लस करके मेरा 180 सम बनना चाहिए। तो यहाँ 110 एंड यहाँ 70, तो क्या बन गया दोनों का सम? 180। द सम ऑफ टू एंगल 180, दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। इन सच अ केस ऑफ ईच ऑफ एंगल इज कॉल्ड सप्लीमेंट टू अदर। इस केस में हम ये कहेंगे कि एक एंगल दूसरे का क्या है? सप्लीमेंट एंगल है। अगर ये कहा जाए आपका एक एंगल आपको 110 का दिया हुआ है, फाइंड द अदर या फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल, तो क्या निकालोगे आप दूसरे एंगल्स को? 70। कैसे निकला? अगर मेरा एक 110 का है, दूसरे को मैंने मान लिया x, दोनों का सम मेरा क्या होना चाहिए? 180। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे तो 180 - 110, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई? 70। तो डेट इज़ कितने का एंगल आएगा मेरा? वो 70 का। ठीक, देन है आपका कंसेप्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होता है? ये होता है जब आपकी दो रे या दो लाइनें, यहाँ पे क्या है? लाइनें हमारी दो लाइनें मीट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे, तो हमारा क्या बनता है वहाँ पे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वो कैसे होगा? ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, तो ये क्या होंगे? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देन ये एंगल एंड ये वाला एंगल, ये क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है? व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर,
जब एक लाइन ये एंड एक लाइन आपकी ये इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, दे फॉर्म अ पेयर, क्या क्रिएट करेंगे वो, पेयर ऑफ एंगल, एंगल्स का वो जोड़ा बनाएंगे। सच एन एंगल, उन एंगल्स को बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये टू लाइनिंग वाला तो टू लाइनिंग वाले के, एंड सिंगल 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 वाले पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, POR, दैट इज ये वाला एंगल किसके होगा, इसके सामने वाले के, SOQ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देन POS एंड ROQ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ अब एक बार हल्का हल्का लाइटली हम रिवीजन लेते हैं, जो जो मैंने अब तक पढ़ाया आपको। क्या बताया, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। ठीक है, फिर एक्यूट के बाद है आपका राइट एंगल। इसमें क्या होता है, जब आपका कोई एंगल 90 का होता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 से तो बड़ा एंड 180 से छोटा। यहाँ आपको कोई वो एंगल हो सकता है, जैसे मान लो 110 का जो एंगल है 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। ठीक है, फिर है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा 180 का होता है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये क्या होता है, दो एंगल का सम, दैट इज एक 10 का है, दूसरा हमारा क्या हुआ 80 का, तो क्या क्या आना चाहिए उनका सम 90। दो एंगल को प्लस करें तो टोटल सम आना चाहिए 90 कॉम्प्लीमेंट्री में। फिर होता है सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है, अगर एक मेरा 100 का है तो दूसरा मेरा 80 का हुआ, तो दोनों का सम मेरा क्या आना चाहिए 180। कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, तो सभी में क्या है, एक्यूट में 0 से बड़ा 90 से छोटा, राइट में 90 का, ऑब्ट्यूस में 90 से तो बड़ा और 180 से छोटा, स्ट्रेट में क्या होता है 180। कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल को प्लस करें सम 90 आए, सप्लीमेंट्री दो एंगल को प्लस करें टोटल 180 आए। ठीक है, अब इन्हीं पे क्रिएट हम एग्जाम्पल्स या फिर ये कहें एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आपके सामने आपकी ये एक्सरसाइज दी हुई है, कौन सी, 22.2, जो मेरे पास बुक है उसके 22.2 है, जिसमें आपको ये बताना है यहाँ पे कौन से एंगल हैं और कितने कितने का। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है मेरा, आपको ये बताना है मेज़र ईच ऑफ एन एंगल, मेज़र करिए एंगल्स को यूजिंग अ प्रोटेक्टर एंड राइट द मेज़र इन डिग्री। ये बताइए कितने का एंगल क्रिएट हो रहा है आपका। अगर मैं देखूँ तो ये एंगल मेरा कितने का है, अगर ये ऐसे स्ट्रेट होता बिल्कुल तो मेरा कितने का एंगल बनता है, ये 90 का, तो 90 से बहुत छोटा है, तो यहाँ मेरा कितने का एंगल होगा, ये मेरा होगा 60 का एंगल। स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट कितने का एंगल बनता है 90 का। ये भी मेरा कितने का होगा, ये मेरा इससे तो थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो मेरा ये कितने का हो सकता है आपका 75 का, अप्रोक्सीमेट मेरा 75 का होगा। और यहाँ पे ये वाला एंगल कितने का होगा आपका, ये होगा हमारा 60 का। हाँ जी, कितने का एंगल है 60 का। देन ये हमारा देखिए ऑब्ट्यूस है, क्यों, क्योंकि आपका स्ट्रेट एंगल कुछ ऐसा होता है और इससे ये बड़ा है, तो हम एज्यूम करेंगे कितने का होगा ये हमारा 120 का। एंड ये इसकी पोजीशन इससे कुछ ज़्यादा है, तो ये हमारा किसका होगा 150 का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एन एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ये क्वेश्चन आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से करना है। 90 वाला एंगल तो आपका सिंपल ऐसे बनेगा। ठीक है, 70 का कुछ इससे थोड़ा सा आपका झुका हुआ, क्योंकि ये 75 का ना थोड़ी सी थोड़ा सा और नीचे की तरफ थोड़ा झुका हुआ। ठीक है, देन क्लासीफाई एन एंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट एंड स्ट्रेट। अब आपको यहाँ ये बताना है कौन सा एक्यूट है, क्या आपका ऑब्ट्यूस है, क्या राइट है, क्या स्ट्रेट है। सभी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी, उनको आपको माइंड में रखना है, तब इन क्वेश्चनों को करेंगे। देखिए 65 क्या था बच्चों, जो 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो ये मेरा कैसा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। 80 90 से छोटा, एक्यूट एंगल। 110 90 से बड़ा, डेट इज ऑब्ट्यूस एंगल। 30 90 से छोटा, डेट इज एक्यूट एंगल। 95 90 से बड़ा, ऑब्ट्यूस एंगल। नाउ 180 कौन सा होता है,
स्ट्रेट एंगल, SA, स्ट्रेट एंगल। अब रिमेनिंग पार्ट आपको करने हैं और मुझे इनका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको सेंड करना है, जिससे मुझे ये पता चले आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। राइट द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या निकालना है मुझे? इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, या ये कहूँ सिंपल वर्ड में, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कॉम्प्लीमेंट में क्या था, जब दो एंगल का सम मेरा कितना होना चाहिए, 90। अब एक एंगल मेरा 40 का है तो मुझे 90 बनाना है, तो दूसरा नंबर मेरा क्या होगा, 50। तो यहाँ पे आ गया 50। अब एक एंगल 25 का है तो दूसरा मेरा क्या होगा, मुझे सम मेरा 90 होना चाहिए, तो क्या हो सकता है इसमें, 55 नहीं सॉरी 65 आएगा। क्या आएगा, 65 + 5 70 + 20 90। ठीक है। 30, एक एंगल 30 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 60। यस, रिमेनिंग पार्ट आपको करने हैं। देन राइट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री कंसेप्ट क्या था, जब दो एंगल को प्लस करें तो उनका टोटल आना चाहिए 180। अब एक एंगल 70 का है तो रिमेनिंग कितने का होगा, 180 में से माइनस कर दो, क्या आ गया, 110। अब 37 का है तो नेक्स्ट क्या होगा, अगर जैसे तो मेरा यहाँ क्या आएगा, 37 मेरा टोटल है तो मेरा टोटल बनना चाहिए 180, तो 180 में से माइनस कर दो 37, क्या बचा, 143। ऐसे ही ये पार्ट आपको निकालना है। अब एक एंगल मुझे 80 का दिया हुआ है तो रिमेनिंग कितने का होगा दूसरा, 100 का। सही, अब ये पार्ट भी आपको ट्राई करना है। अब यहाँ देखिए इसमें क्या बताना है, मेजर करिए हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड ये बताइए एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूस है या स्ट्रेट है। एक्यूट में क्या था, 90 से छोटा, राइट 90, ऑब्ट्यूस 90 से बड़ा, एंड स्ट्रेट बिल्कुल सीधा और 180 का एंगल। तो ये बताइए क्या हो सकता है हमारा, 90 से छोटा है तो डैट इज़ ये है मेरा एक्यूट एंगल, ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो मेरा कैसा एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल। एंड ये यहाँ मेरा ये हो गया मेरा स्ट्रेट एंगल, वो सॉरी राइट एंगल, तो ये इससे तो बड़ा है तो यहाँ हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। ये भी क्या है मेरा, अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज करूँ तो मेरी क्या पोजीशन होगी, कुछ इस तरह। ये क्या हो सकता है मेरा, देखो इसको सीधा करें तो मेरा कितने का एंगल बन गया ऐसे, ये बन गया राइट एंगल, ये तो इससे बड़ा है तो ये कैसा है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। नाउ बिल्कुल स्ट्रेट, ये क्या है, ये भी हमारा राइट एंगल है, ये 90 से छोटा है तो ये क्या है, एक्यूट एंगल। आई होप आपको ये कंसेप्ट बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ कोई टॉपिक में आपको कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है। इन दोनों वीडियोज़ में मैंने आपका ये चैप्टर पूरा करवाने की कोशिश की और मेरा कंप्लीट भी हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली।